नमस्कार साथियों, आज है 30th ऑफ द जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड क्या है? डिफेक्शन। डिफेक्शन यहाँ पे नाउन है। आप इजिली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सफिक्स। यहाँ पे सफिक्स क्या है? IONR है। और बारंबार बताया गया आपको कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ION सफिक्स आए वो वर्ड क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तो आप इसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये नाउन है। ठीक है, वर्ड क्या है? डिफेक्शन। अब चलते हैं इसके मीनिंग की तरफ। इसका मीनिंग हो जाएगा डिफिकल्ट, द एक्ट ऑफ लिविंग ए पॉलिटिकल पार्टी, कंट्री एक्सेट्रा टू जॉइन अनदर दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन एनिमी। यानी कि देखिए, आप अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई देश छोड़ के कहीं दूसरे देश में या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं तो आपको कैसा समझा जाता है? इनेमी समझा जाता है। ठीक है, कंसीडर क्या किया जाता है? इनेमी। ठीक है, और ये क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। तो डिफेक्शन का नॉर्मली बात करें तो इसका क्या हो सकता है हिंदी मीनिंग? त्याग। चाहे आप देश का त्याग कर रहे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो आप उसके लिए डिफेक्शन वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है इसका? डिजर्शन, ट्रेजन, एपोस्टेसी या फिर बिट्रायल। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिजर्शन, ट्रेजन, एपोस्ट्री या फिर बिट्रायल। वर्ड क्या है? तो डिफेक्शन जो एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग त्याग होता है और ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। डिजर्शन, ट्रेजन, एपोस्ट्री या फिर बिट्रायल। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस की बात करें तो ये एक नाउन है। रेजिलियंस क्या है? नाउन है जिसका मीनिंग होता है एबिलिटी टू रिकवर इजिली एंड क्विकली फ्रॉम अनप्लीजेंट और डैमेजिंग इवेंट। यानी कि कोई ऐसा इवेंट जो क्या डैमेजिंग हो या अनप्लीजेंट हो, उससे जल्दी रिकवर करने की योग्यता के लिए रेजिलियंस वर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं? रेजिलियंस। ठीक है, जिससे मतलब मान लीजिए कि आप किसी अनप्लीजेंट इवेंट हो गया आपके साथ, आप बहुत ज़्यादा सैड है, डिप्रेशन में है, तो बहुत लोग क्या होता है बहुत जल्दी उसको रिकवर कर लेता है उस चीज़ से। तो ऐसे जिनके पास ये एबिलिटी होता है उनको रेजिलियंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेजिलियंस, जिसका हिंदी मीनिंग लचीलापन होता है। क्या होता है? लचीलापन, फ्लेक्सिबल। ठीक है, इसको बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो बायंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, पेबिलिटी या फिर सप्लीनेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है लचीलापन। क्या होता है? लचीलापन। मीनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टिंट। स्टिंट यहाँ पे नाउन है। स्टिंट क्या है? नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पीरियड ऑफ टाइम स्पेंड डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी। यानी कि ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आप जिसको कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, तो किसी पार्टिकुलर जॉब या एक्टिविटी में स्पेंड कर रहे हैं। यानी कि स्टिंट मतलब कार्य अवधि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्य अवधि। माने ऐसा टाइम जिसमें आप कोई काम कर रहे हैं, कोई पार्टिकुलर जॉब या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टिंट वर्ड यूज होगा। कौन सा वर्ड? स्टिंट, जो यहाँ पे नाउन है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो टूअर, सेशन या फिर शिफ्ट, स्ट्रेच या ड्यूटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे शिफ्ट वाइज एग्जाम भी होता है। अगर आप एग्जाम देने जाते होंगे, गए होंगे, तो पता होगा कि अलग अलग शिफ्ट होता है जिसका टाइमिंग अलग अलग होता है। फिर सेशन पता ही है, टूअर, स्ट्रेच या ड्यूटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, जिसका मतलब क्या होता है? कार्य अवधि। ठीक है, यानी कि ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जिसमें हम कोई एक्टिविटी या पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है फ्रे। फ्रे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है यूजुअली डिसऑर्डरली और प्रोट्रैक्टेड फाइट, स्ट्रगलिंग और डिस्प्यूट। यानी कि ऐसा डिस्प्यूट, स्ट्रगल या फाइट जो क्या हो? डिसऑर्डरली हो। कैसा हो? डिसऑर्डरली, यानी कि कलह बोल सकते हैं इसको हिंदी में। और सिनोनिम्स की बात करें तो बैटल, फाइट, स्क्रैबल, स्ट्रगल या फिर क्लैश बोल सकते हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फ्रे का ये सब सिनोनिम्स है जिसका मतलब होता है कलह। ठीक है, यानी कि बैटल यानी लड़ाई, फाइट मतलब ये लड़ाई होता है, स्क्रैबल, स्ट्रगल या क्लैश, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है एडोर। एडोर की बात करें तो एक वर्ब है। एडोर क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू लव समबडी वेरी मच, यानी किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करना। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? एडोर वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग गहरा प्रेम हो सकता है। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? गहरा प्रेम। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? चेरिश, लव, एडमायर, डेफी, आइडोलाइज्ड या फिर स्टीम्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिनका मतलब क्या होता है? गहरा प्रेम। तो आप इसके जगह यहाँ पे लव के जगह आप ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, आई एडोर यू, आई लव यू की जगह। ठीक है, तो ये वर्ड एक नया है, आप इसको यूटिलाइज कीजिए, यूज कीजिए, ताकि आपको ये वर्ड याद रहे। हर वर्ड को क्या कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा डेली लाइफ में यूज करें, तभी वो वर्ड याद होगा। अदरवाइज आप एक बार सेशन देखेंगे फिर पता नहीं रिवीजन कर पाएंगे नहीं, अगर टाइम कम रहता है तो नहीं कर पाएंगे। तो
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए जो भी वर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं और जो नया वर्ड दिख रहा है उसको क्या कीजिए, यूज कीजिए, ठीक है, अपने डेली लाइफ में, तभी याद होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिस्कम्फीचर। डिस्कम्फीचर यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए फीलिंग ऑफ अनईजी या फिर एम्बेरसमेंट, यानी कि ऐसा फीलिंग जिसमें क्या कि आप एम्बेरसमेंट फील कर रहे हो या अनईजी, यानी कि व्याकुलता इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो कंफ्यूज्ड, ऑकवर्डनेस, अनईजीनेस, एजिटेशन, डिस्कम्फर्ट या पर्टुर्बेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कौन कौन सा वर्ड है तो कंफ्यूज्ड, ऑकवर्डनेस, अनईजीनेस, एजिटेशन, डिस्कम्फर्ट या पर्टुर्बेशन, जिनका मतलब क्या होता है व्याकुलता, ठीक है। वर्ड मेन वर्ड क्या है, डिस्कम्फीचर, ठीक है। डिस्कम्फीचर एक नाउन हो गया यहाँ पे और मीनिंग व्याकुलता। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सेडिशन। सेडिशन क्या है, एक चार्ज भी है जिसके, मगर आप कोई किसी चीज के अगेंस्ट जा रहे हैं, चाहे देश के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आप पे एक चार्ज लगाया जाता है जिसको सेडिशन लॉ बोला जाता है। कौन सा चार्ज, सेडिशन, जिसके तहत आपको जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो सेडिशन यहाँ पे एक नाउन है क्योंकि लास्ट में आईओएन सफिक्स आ रहा है। आईओएन सफिक्स से क्या हो जाता है, वो कौन सा पार्ट सफिक्स, नाउन। तो सेडिशन नाउन हो गया यहाँ पे। और सिनोनिम्स की बात, सॉरी, इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, कंडक्ट और स्पीच इंसाइटिंग पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट और मोनार्क, यानी कि किसी स्टेट और मोनार्क के अगेंस्ट लोगों को क्या करना, ऐसा भड़काऊ भाषण देके लोगों को भड़काना, ठीक है। भड़काऊ भाषण बोल कर कंडक्ट करके लोगों को इनके अगेंस्ट करना, रेबेल करना, ठीक है, विद्रोही बनाना, तो सेडिशन उनको बोल सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो राजद्रोह हो सकता है। सिनोनिम्स राजद्रोह हो जाएगा, सॉरी, इसका हिंदी मीनिंग राजद्रोह हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो रिवोल्ट, अपराइजिंग, इंसुरेक्शन या फिर म्यूटिनी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे सिपाही म्यूटिनी, जिसमें क्या किया गया था, सिपाहियों द्वारा विद्रोह कर दिया गया था, ठीक है। तो सेडिशन मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिप्रेसिव, जो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। रिप्रेसिव क्या है, एक एडजेक्टिव है। और इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, मेकिंग वन फील ऑप्रेस्ड, यानी किसी को ऑप्रेस्ड फील करा देना, ठीक है, तो उसको रिप्रेसिव बोलेंगे, यानी कि दमनकारी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो स्टिफलिंग, डोमिनेटिंग, कॉर्सिव या फिर ऑप्रेसिव, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है, दमनकारी, यानी कि किसी को कैसा फील करा देना, तो ऑप्रेसिव। वर्ड क्या है, रिप्रेसिव, और रिप्रेसिव यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मार्जिनलाइज्ड। क्या है, मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑफ ए पर्सन, ग्रुप और कंसेप्ट ट्रीटेड एज इनसिग्निफिकेंट और पेरिफेरल, यानी चाहे कोई पर्सन हो, ग्रुप हो या कोई कंसेप्ट हो, तो उसको कैसा ट्रीट किया जा रहा है, इनसिग्निफिकेंट, यानी कि जो जिसको इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं दिया जा रहा है या पेरिफेरल समझा जा रहा हो, तो उसको मार्जिनलाइज वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिनलाइज एडजेक्टिव हो गया। और हिंदी मीनिंग की बात करें तो उपेक्षित हो सकता है। सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, तो इग्नोर्ड, डिसरिगार्डेड, अननोटिस्ड, ओवरलुक्ड या फिर अनहीडेड, ये सब इसके सिनोनिम्स रहेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, उपेक्षित। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है चिलिंग। चिलिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हॉरिफाइंग और फ्राइटनिंग, यानी कि कोई चीज़ क्या हो, डरावना हो, फ्राइटनिंग हो, हॉरिफाइंग हो, तो उसके लिए चिलिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। हिंदी मीनिंग डरावना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो स्कैरी, अनसेटलिंग, डिस्ट्रेसिंग या फिर अननर्विंग, ये टेरिफाइंग, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है, डरावना। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया।